हाय एवरीवन, एजी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श सर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूनिट डायमेंशन के अगले पोर्शन को क्लियर करने वाले हैं। हमने विशेष मात्रक स्पेशल यूनिट्स के बारे में बताया था, उसमें कुछ यूनिट्स के बारे में मैंने बता दिया है आप सभी को। अब अगले यूनिट्स को देखने वाले हैं, तो जो लोग वीडियोज को देख रहे हैं वे लोग एक बार शेयर कर दे, ठीक है। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं कि अगला जो हमारा विशेष मात्रक क्या है, ठीक है। विशेष मात्रक क्या है? विशेष मात्रक, ठीक है। विशेष मात्रक यह क्या है? स्पेशल यूनिट है। क्या है? स्पेशल यूनिट्स हैं। देखिए हमने बता रखा है आपको, तो उसके अगले वाले को मैं बताने जा रहा हूं। पहला जो है हमारा नूरी साल। क्या है? नूरी साल। क्या है? नूरी साल। नूरी साल जो नाम है वह आप लोग पहले से सुने हैं, इसके बारे में जानते हैं, लेकिन यह क्या है? सेकंड नाम है। तो यह किसका नाम है? तो नूरी साल को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। और इसे इंग्लिश में लाइट ईयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लाइट ईयर कहा जाता है। किसे? तो नूरी साल जो है प्रकाश वर्ष का अन्य नाम है। अब देखिए प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब देखिए कि प्रकाश वर्ष का अन्य नाम क्या हो गया? नूरी साल, ठीक है। प्रकाश वर्ष का अन्य नाम क्या हो गया? नूरी साल। देखिए यह क्वेश्चन एएसएम 2005 का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा था कि नूरी साल क्या है, और नूरी साल जो है प्रकाश वर्ष का अन्य नाम है। तो हमें जो सेकंड नाम होते हैं उनको भी देखना जरूरी होता है। तो चलिए यहाँ पर जानिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? इसे एल वाई भी लिखा जाता है, यानी लाइट ईयर बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। क्या होता है? 12 किलोमीटर। यदि इसे मीटर में लिखा जाए तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अब देखिए यह 3 क्यों बढ़ गया? तो एक फॉर्मूला आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे कि x के पावर m इंटू एक्स के पावर n क्या हो जाता है? x के पावर m प्लस n। इसे कहा जाता है कि जब बेस समान हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जब बेस समान हो तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। और एक और बात आप लोग मैथ्स में जरूर पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि जब भी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, किया जाता है तो क्या करते हैं? जितना उसका यूनिट्स होता है उतना से गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। और जब छोटे को बड़े में चेंज करते हैं तो भाग देते हैं, ठीक है। छोटे को बड़े में चेंज करते हैं तो भाग देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं यूनिट्स के बारे में, किसी भी संख्या के बारे में, जब हम उसे छोटा चेंज करेंगे, छोटा, जैसे देखिए यहाँ पर देखिएगा 4 को छोटा करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? 2 से भाग दे दिए। तो यह क्या हो गया? छोटा हो गया, यानी भाग देते हैं। सामान्य की बातें करते हैं कि सामान्य रूप से क्या करते हैं? हम लोग भाग देते हैं। लेकिन अब यूनिट्स की बात रहे, 4 क्या है? बड़ा है और इसे छोटा किए तो क्या किए? भाग दिए, ठीक है। लेकिन अगर यदि यूनिट्स है कोई और वह छोटा है, जैसे कि अगर यहां पर ऐसे रहता 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर को किलोमीटर में बदले, समझिएगा, केम में बदले। आप लोगों को समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि आखिर यह कैसे बनता है। तो जब भी यूनिट वाला बात होगा ना, कहीं भी यूनिट कन्वर्जन हो तो हम करेंगे क्या? जब भी बड़े को छोटे को बड़े में बदलना हो तो भाग देंगे, यानी इसके उल्टा करेंगे, ठीक है। यानी 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 यह मीटर में है, इसे किलोमीटर में बदलना है तो 10 के पावर 3 से क्या करेंगे? भाग दे दिए। तो हमारा क्या हो जाता? 9.46 इंटू 10 टू द पावर
12 किलोमीटर। अभी के 12 कैसे आ गया? तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या? x के पावर m बटा x के पावर n क्या होता है? x के पावर m माइनस n। यह सभी घातांक करने में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहीं से यह हो गया 10 के पावर 3 क्या हो गया? घट गया 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर हो गया। यानी यहाँ से एक बातें आपको कंफर्म हो गई कि छोटे को बड़े में बदलना हो, सामान्य रूप से जब भी बड़ी संख्या को छोटा में बदलना होता है तो भाग दे देते, तभी ना छोट होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। लेकिन यूनिट में क्या होता है? जब छोटे को बड़े में बदलना होता है तो आप भाग देते हैं, अब बड़े को छोटे में बदलना होता है तो गुना कर देते हैं। समझ गए? गुना कर देते हैं। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। यानी जो सामान्य रूप से होती है उसके ठीक विपरीत यूनिट में होता है। बस इसी बात को कंफर्म रखिएगा। तो क्या हो गया? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर हो गया। 9.46 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया? 15 किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया। अगर इसको सेंटीमीटर में पूछे, सेंटीमीटर में पूछता तो क्या हो जाता? 9.46 इनटू 10 टू द पावर क्या हो जाता? 17 मीटर हो जाता। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 100 सेंटीमीटर को 10 के पावर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता? x के पावर 15 और प्लस 2 हो जाता है, यानी 10 के पावर 15 और गुने 10 के पावर 2, तो 15 और 2 17। क्यों हो जाता? क्योंकि x के पावर m इंटू x के पावर n जो होता है, x के पावर m प्लस n के बराबर होता है। यह जो रूल है यह आप लोग सामान्य रूप से 8 क्लासेज में भी देखे होंगे और 8 क्लासेज में भी देखे होंगे, और साथ ही साथ जब 11th का फिजिक्स पढ़े होंगे तो उसमें बेसिक फंडामेंटल जब फिजिक्स पढ़ाया जाता है तो उसमें भी जरूर बताया होगा। साथ ही साथ आप लोग जब कहीं भी मैथ्स पढ़े होंगे, कॉम्पिटिटिव मैथ्स भी पढ़े होंगे तो वहां भी ये जानकारियां आपको जरूर दी गई होंगी। तो अगर नहीं कुछ दिया गया है तो इतना जाने कि यह एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम प्रूव तो नहीं कराएंगे अभी, लेकिन इतना जरूर जाने कि यह क्या है? फॉर्मूला है। अब समझिए यहाँ पर कि नूरी साल का मतलब क्या होता है? प्रकाश वर्ष। इंग्लिश में इसे लाइट ईयर कहते हैं। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होता है। मीटर में 15 और सेंटीमीटर में 17 हो जाता है। यहाँ पर सेंटीमीटर होगा, ठीक है? यहाँ पर सेंटीमीटर में 17 हो जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, क्या पूछता है? तो समझिएगा, प्रकाश वर्ष कहने से मतलब लग रहा है इसमें वर्ष है, वर्ष लग रहा है तो वर्ष है तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यह जो होगा समय का मात्रक होगा, लेकिन नहीं, यह समय का मात्रक नहीं है। यह क्या है? प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है, ठीक है? यहाँ से 3 पॉइंट बने। क्या है? प्रकाश वर्ष का अन्य नाम नूरी साल है, इसे इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं। यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होता है। मीटर में 10 के पावर 15 और सेंटीमीटर में 10 के पावर 17 हो जाता है। आप लोग यूनिट कन्वर्जन भी देख लिए कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी यूनिट कन्वर्जन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या करना है? सामान्य रूप से जो होता है उसके विपरीत चलना है, ठीक है? चलिए अब देखिएगा, अगला जो हमारा है वह है पारसेक। क्या है? पारसेक। इसे मिटाते हैं, ठीक है? चलिए इसे मिटाते हैं, ठीक है? चलिए, यानी आप लोग एक एक करके एक एक पॉइंट का क्या करें, आप लोग नोट्स बनाते चले, ठीक है? नोट्स बनाते रहें, क्योंकि देखिए फिजिक्स जो थोड़े स्लो चलता है, लेकिन साइंस जो है अभी स्लो करते हैं, ठीक है? थोड़े से इसके स्पीड्स को बढ़ाएंगे, टाइम्स को भी बढ़ाएंगे, ठीक है? तो आप लोग क्या करें, एक बार थोड़ा सा इसके प्रति क्या करें, अपनी रुझान को बढ़ाएं साइंस के प्रति। मैं थोड़ा टाइम करके आगे बढ़ाते रहूंगा और आगे चल के लंबी क्लासेज भी साइंस का लूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्लासेज लूंगा। तो आप सभी लोग एक एक थोड़ा सा अपने रुझान साइंस के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाएं, ठीक है? इंटरेस्ट बढ़ाएं। हम एक एक करके सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, अगला जो है हमारा मात्रक वह है पारसेक। क्या है? पारसेक। क्या है? पारसेक। देखिएगा, इसे पारसेक लिखा जाता है इंग्लिश में, ठीक है? देखिए पारसेक जो है, पारसेक यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है।
यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। क्या है? यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। कौन? तो पार्सेक है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है। अब देखिए पार्सेक कहते किसे हैं और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सौरमंडल से दूर स्थित वस्तुओं की दूरी ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पार्सेक का। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अब आता है क्वेश्चन कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर कितना होता है? तो 3.1 क्या होता है? एक पार्सेक बराबर जो होता है 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर होता है। क्या होता है? 16 मीटर। यह तो मीटर में हो गया। अब इसे किलोमीटर में व्यक्त करना हो तो 3.1 इंटू 10 टू द पावर 13 किलोमीटर हो जाएगा। और यदि इसे सेंटीमीटर में व्यक्त करना हो तो यह सेंटीमीटर में लिख दे रहे हैं 3.1 इंटू 10 टू द पावर 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए प्रकाश वर्ष क्या है? तो यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष पार्सेक क्या है? यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पार्सेक जो होता है, एक पार्सेक बराबर 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर होता है। किलोमीटर में 13 हो जाएगा और सेंटीमीटर में 18 हो जाएगा। 80 नहीं 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब एक रिलेशन होता है पार्सेक और प्रकाश वर्ष के बीच में है, यानी लाइट ईयर के बीच में। तो अगला जो हमारा पॉइंट है रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर। ठीक है, यानी पार्सेक और प्रकाश वर्ष के बीच में जो संबंध होता है वह संबंध यह होता है कि एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, यानी प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष के 3.26 गुना कौन होता है? पार्सेक होता है। इसलिए यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? पार्सेक का। तो सौरमंडल से दूर स्थित वस्तुओं की दूरी ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पार्सेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंफर्म है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक एक करके एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आराम से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि स्पेशल यूनिट्स जो है यहां से क्वेश्चन काफी आते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। आप लोग नोट्स बनाते रहे। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है वह है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय दूरी। ठीक है, खगोलीय दूरी। ठीक है, समझिएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट का एक एक करके हम समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पर रहेगा खगोलीय दूरी। इसे इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे AU भी लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी और इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो पृथ्वी, यहां पर मान लीजिए यह पृथ्वी हो गई और यह हमारा सूर्य हो गया। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा। पृथ्वी हो गई, क्या हो गई? यह पृथ्वी है। ठीक है, और यह क्या है? सूर्य है। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो दूरी होती है वह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब बात आता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता क्या है, यानी एक AU बराबर कितना होता है? तो समझिएगा एक AU बराबर जो होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। इस 1.496 को इसे अप्रोक्स में क्या माना जाता है? तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। यह मीटर में है। आप इसे चाहे तो किलोमीटर में भी, यहां से सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर में भी आप व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि किलोमीटर में व्यक्त करना हो तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर
8 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 10 टू द पावर 8 किलोमीटर हो जाएगा। यानी खगोलीय दूरी जो होता है पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी जो है खगोलीय दूरी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वह 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है। इसे सेंटीमीटर में जब व्यक्त करेंगे तो 2 ऐड हो जाएगा, किलोमीटर में जब व्यक्त करेंगे तो 3 माइनस हो जाएगा। कंफर्म है? कंफर्म है। तो आप लोग क्या करें, एकदम कंफर्म करके एक एक पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेते रहे, एक एक पॉइंट को एकदम बेसिक से क्लियर करें। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वह नॉट है। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं, और उसमें ऑप्शन था बिजली, ठीक है, बिजली मोटर कार, ठीक है, बिजली मोटर कार, उसके बाद गति, और इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग क्या किए, नॉट का प्रयोग मोटर कार में मार के चले आए थे। यह रेलवे एएसएम 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो नॉट जो होता है इसका तात्पर्य होता है नॉटिकल मील से। क्या होता है? नॉटिकल मील से होता है, जो कि एक नॉटिकल मील जो होता है 1.853 होता है, 1.853 किलोमीटर के बराबर होता है। और इसके द्वारा समुद्री जहाजों की क्या किया जाता है, गति ज्ञात की जाती है, गति को ज्ञात किया जाता है नॉट में। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं, नॉट क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पर है नॉट क्या मतलब, वो लोग नॉट बोल्ट समझ गए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर नॉट, नॉट, ठीक है, KNOT, नॉट। देखिए नॉट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नॉट जो होता है इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा जो होता है समुद्री जहाज की गति मापी जाती है, समुद्री जहाज की गति को व्यक्त किया जाता है, गति मापा जाता है। ठीक है, गति मापा जाता है किसके द्वारा, तो नॉट के द्वारा समुद्री जहाज की गति मापी जाती है। अब देखिए नॉट बराबर होता क्या है, एक नॉट बराबर कितना होता है, तो 1.853 किलोमीटर हो जाएगा। यदि मीटर में दिया हो तो 1853 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर में? 1853 मीटर, और किलोमीटर में हो जाएगा 1.853 हो जाएगा। और नॉटिकल मील क्या होता है, यह नॉट जो होता है नॉटिकल मील प्रति घंटा होता है। क्या होता है? नॉटिकल मील प्रति घंटा। नॉट का हमेशा मतलब हमारा होता है नॉटिकल मील प्रति घंटा। क्या तात्पर्य होता है? नॉटिकल मील प्रति घंटा। यानी जब हम नॉट बोल रहे हैं KNOT होता है, नॉट का मतलब क्या होता है, नॉटिकल मील प्रति घंटा से तात्पर्य होता है। और इसके द्वारा समुद्री जहाज यानी जलयानों की गति ज्ञात की जाती है। क्या की जाती है? जलयानों की। अगर समुद्री जहाज नहीं दिया रहे, जलयानों भी दिया रहे तो भी हो जाएगा। क्या? तो जलयानों की गति को मापा जाता है, यानी उसमें व्यक्त किया जाता है नॉट में। और नॉट जो होता है 1.853 किलोमीटर के बराबर होता है। मीटर में 1853 हो जाएगा, और सेंटीमीटर में आप लोग चेंज ही कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? 100 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में हो जाएगा। यानी 1853 पर 2 जीरो हो जाएगा, वह सेंटीमीटर में हो जाएगा। नहीं किसी में पूछे आप क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला हमारा पॉइंट है सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ। इसके द्वारा भूकंप को मापा जाता है। और चलिए हम सिस्मोग्राफ के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे, बार बार करना उचित नहीं है। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोला जाता है आपसे कि आप लोग जब स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप कहीं भी देख सकते हैं। और हाँ, वीडियोज को आप लोग डाउनलोड करना छोड़ दें, क्योंकि बार बार देखें इसे। ठीक है, बार बार देखने से, और एक टाइम शेड्यूल बनाएं, एक शेड्यूल बनाएं कि हमें इसी टाइम पे आना है क्लासेस देखने। जब आप टाइम से नहीं आएंगे ना तो आपके माइंड में अच्छे से नहीं जाएगा। जो रेगुलर क्लासेस कर रहा है तीनों क्लासेस को, उसके माइंड में जरूर ही ज्यादा क्लासेस समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वह रेगुलर एक टाइम से एक शेड्यूल बना लिया है कि हमें इस टाइम में यह क्लासेस करना है, हमें इस टाइम में यह क्लासेस करना है। और जब वह क्लासेस कर रहा है तो उसके माइंड में एक बार तो वह क्लासेस देख रहा है, तो एक बार रूबरू हो रहा है सीधे। क्या? एक बार सीधे लोगों से रूबरू हो रहा है। उसमें क्या होता है, जब आप क्लासेस कर रहे हैं तो 15, 20, 25, 30, 40 बच्चे क्या होते हैं, लाइव होते हैं। उनके बीच में आप पढ़ रहे होते हैं। एक अकेले में पढ़े और एक ग्रुप में पढ़े, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। देखिए अकेले में पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। जब आप ग्रुप में पढ़ेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, तो उसमें आपकी क्षमता की भी परख होती है, क्योंकि उसमें बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट जो
जो होते हैं, देखने वाले जो मित्र साथी मेरे हैं, वह क्या करते हैं, उसका आंसर देते हैं, उसका आंसर देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे आपको पता चलता है कि हमारी पावर क्या है, हमारी एफिशिएंसी कितनी है और हमें आगे क्या करना चाहिए। तो इसलिए आप लोग लाइव आने की चेष्टा करें, क्योंकि लाइव जितना ही अधिक आएंगे आपके अंदर उतना ही बेस्ट कंसेप्ट डेवलप होगा, और साथ ही साथ कंसेप्ट ही नहीं, साथ ही साथ आपके अंदर पढ़ने की क्षमता भी क्या होगी, डेवलप होगी। आपके अंदर यह बात समझ में आएगा, आपको यह बात समझ में आएगा कि हम जो है और अधिक मेहनत करें, क्योंकि हमें उसके बराबरी करनी है, हमें उससे आगे निकलना है, हमें भी क्या करना है, तो लाइव में आंसर देना है। जो टॉपिक यहाँ पर चल रहा है उस टॉपिक को हमें क्या करना है, बताना है। तो इसलिए आप लोग क्या करें, आप लोग ग्रुप स्टडी पर ध्यान दें, आप लोग एक टाइम बना लें और उस टाइम से क्लासेज को करें, नियमित रूप से करें। जरूर ही आपके अंदर एक बेहतरीन कंसेप्ट का निर्माण होगा, और मैं बताता हूं कि इससे बाहर नहीं आएगा। जो यहाँ पर बता दिया जाता है एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाता है और उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है सिस्मोग्राफ। क्या है, सिस्मोग्राफ है। ठीक है, देखिएगा सिस्मोग्राफ, समझिए सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है इसे इंग्लिश में भी सिस्मोग्राफ कहते हैं और इसे हिंदी में भूकंप मापी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूकंप मापी। इस पर अब देखिए सिस्मोग्राफ से क्या किया जाता है, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, भूकंप मापा जाता है। ठीक है, भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। अब एक होता है इसके अंदर रिक्टर स्केल। क्या होता है, रिएक्टर स्केल। इन दोनों में अंतर होता है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, रिक्टर स्केल क्या होता है, रिक्टर स्केल होता है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं स्केल को। ठीक है, चलिए रिक्टर स्केल होता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, लेकिन रिक्टर स्केल जो होता है यह तीव्रता को व्यक्त करता है। क्या करता है, तीव्रता को व्यक्त करता है। यह लघु गुणकीय लॉगरिथम वाला मैथमेटिक्स क्या है, स्केल है, लॉगरिथम वाला मैथमेटिक्स स्केल है, जिस पर 0 से लेकर 10 तक के अंक क्या होते हैं, अंकित होते हैं। 10 तक के अंक क्या होते हैं, अंकित होते हैं इस पर। ठीक है, अंकित होते हैं किस पे, तो रिक्टर स्केल पर। रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर 10 तक अंक क्या होते हैं, अंकित होते हैं। यह भूकंप की तीव्रता को व्यक्त करता है, यह भूकंप की तीव्रता को व्यक्त करता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता किस पर व्यक्त की जाती है, तो रिक्टर स्केल पर। और मापा किसे जाता है, तो भूकंप जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, और उसी के अंदर एक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो दोनों में यही अंतर है। इस माइनॉरिटी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के माइनॉरिटी पर ध्यान देना है कि सिस्मोग्राफ और रिक्टर दोनों दिया है, तो क्या पूछ रहा है, क्या ऐसे पूछ रहा है कि भूकंप मापी यंत्र कौन है, तो सिस्मोग्राफ होगा। और भूकंप की तीव्रता किस पे व्यक्त की जाती है, तो आंसर क्या होगा, रिक्टर स्केल होगा। क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए आपके अंदर एक बेहतरीन। देखिए रिक्टर स्केल सिस्मोग्राफ के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन उसका जो थोड़े से डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बारे में अध्ययन करना काफी ही जरूरी होता है। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है मैक संख्या। क्या है, मैक संख्या। ठीक है, चलिए मैक संख्या को देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है मैक संख्या। देखिए सारे जितने भी विशेष मात्रक हैं उन सबको जो महत्वपूर्ण है सबको बता दिया जाएगा, आपको एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए मैक संख्या जो है, मैक संख्या किसे कहते हैं, मैक संख्या क्या है, मैक संख्या का मतलब क्या होता है, इन सारी बातों को देखते हैं। ठीक है, मैक संख्या। देखिए मैक संख्या जो होता है, मैक संख्या जो होता है यहाँ पर कि मैक संख्या बराबर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो मैक संख्या बराबर होता है वस्तु का वेग बट्टा ध्वनि का वेग। क्या होता है, वस्तु का वेग क्या होता है, वस्तु का वेग बट्टा में क्या होता है, ध्वनि का वेग। क्या होता है, ध्वनि का वेग होता है। ठीक है, समझिए यहाँ पर मैक संख्या बराबर होता है वस्तु का वेग बट्टा ध्वनि का वेग। अब एक बात को ध्यान से समझिएगा कि आप यहाँ पर मैक संख्या का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मैक संख्या का जो प्रयोग जो है वायुयानों या अन्य वस्तुओं से ध्वनि की तुलना करके ज्ञात किया जाता है। ध्वनि की तुलना करके ज्ञात किया जाता है। किसको, तो मैक संख्या को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ज्ञात किया
जाता है। अब एक बात को समझिए, यहाँ पर मैक संख्या क्या होता है, वायुयानों, ठीक है, वायुयानों या अन्य वस्तुओं से ध्वनि की तुलना करके क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। अब देखिए मैक संख्या का मान कुछ बातों पर निर्भर करता है कि यदि मैक संख्या का मान 1 से कम हो, देखिए यह स्टार पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है कि मैक संख्या जो हो, मैक संख्या हिंदी में लिख देते हैं, मैक संख्या क्या हो, 1 से कम हो, इस लेस देन का ये जो साइन है, लेस देन का साइन है, देखिए ये जिधर ही नोकी रहेगा ना, जिधर ही नोकी रहेगा उधर की संख्या क्या होगी, छोटी रहेगी, जिधर नोकी उधर की क्या होगी, संख्या छोटी, यानी मैक संख्या का मान 1 से कम है तो इसका मतलब क्या है, अध्वनिक है। क्या है, अध्वनिक। यदि और एक क्वेश्चन पूछता है कि मैक संख्या इज ग्रेटर देन 1, क्या है, ग्रेटर देन 1, यानी मैक संख्या का मान 1 से अधिक है तो वह क्या होगा, पराध्वनिक होगा, ठीक है, पराध्वनिक क्या होगा, पराध्वनिक होगा, क्या हो जाएगा, पराध्वनिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पराध्वनिक को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, सुपरसोनिक। क्या कहा जाता है, सुपरसोनिक। यानी इसके द्वारा जब मैक संख्या का मान 1 से अधिक होगा तो वह पराध्वनिक होगा। यदि तीसरा जो हमारा पॉइंट होता है, यदि मैक संख्या का मान यदि 5 से अधिक हो, मैक संख्या इज ग्रेटर देन 5, देन क्या हो जाएगा, अति पराध्वनिक, हाइपरसोनिक। क्या हो जाएगा, अति पराध्वनिक। क्या हो जाएगा, अति पराध्वनिक, ठीक है, अति एकदम हाइपरसोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपरसोनिक हो जाएगा, ठीक है, हाइपरसोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपरसोनिक हो जाएगा, यानी अति पराध्वनिक हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ पर कि मैक संख्या है क्या, तो मैक संख्या का मान जो है वस्तु का वेग ध्वनि के वेग से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। साथ ही मैक संख्या का मान यदि 1 से कम है तो वस्तु क्या है, अध्वनिक है। यदि मैक संख्या इज ग्रेटर, देखिए जिधर ई नोखी रहेगा ना, जिधर नोखी उधर की संख्या क्या है, छोटी, यानी मैक संख्या बड़ा है कितना, 1 से, मैक संख्या 1 से बड़ा है तो क्या है, पराध्वनिक है, सुपरसोनिक। यदि मैक संख्या इज ग्रेटर देन, मैक नंबर इज ग्रेटर देन 5, देन क्या होगा, देन बॉडी इज क्या, हाइपर सुपरसोनिक। बॉडी क्या है, हाइपरसोनिक वाली है, यानी उसका चाल क्या है, अति पराध्वनिक है। तो क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन ये करता है कि मैक संख्या का मान 5 से अधिक हो तो क्या होगा वस्तु, तो अति पराध्वनिक होगा। क्या होगा, अति पराध्वनिक, यानी हाइपरसोनिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं और देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है माइक्रोन मीटर से क्या होता है, ठीक है। चलिए समझिएगा माइक्रोन मीटर से क्या होता है, ठीक है। चलिए एक एक पॉइंट आराम से समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला जो हमारा पॉइंट क्या है वह है माइक्रोन मीटर। क्या है, माइक्रोन मीटर, समझिए यहाँ पर माइक्रोन मीटर क्या है, माइक्रोन मीटर है। अब देखिए माइक्रोन मीटर का मतलब क्या होता है, तो यह अति सूक्ष्म लंबाई मापने का, इसके द्वारा अति सूक्ष्म लंबाई मापा जाता है। अति सूक्ष्म लंबाई को क्या किया जाता है, मापा जाता है इसके द्वारा। तो माइक्रोन मीटर के द्वारा अति सूक्ष्म लंबाई को मापा जाता है। अब देखिए माइक्रोन मीटर से क्या क्या मापा जाता है, देखिए माइक्रोन मीटर से बायोलॉजिकल रेडिएशन मापा जाता है, बायोलॉजिकल रेडिएशन मापा जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल रेडिएशन यानी जैवीय विकिरण क्या मापा जाता है, जैवीय विकिरण क्या मापा जाता है, जैवीय विकिरण। उसके बाद फाइबर्स मापे जाते हैं, फाइबर्स समझ रहे हैं, फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स यानी रेशो की माप की जाती है, ठीक है। क्या किया जाता है, तो बायोलॉजिकल का माप किया जाता है, बायोलॉजिकल विकिरण का। उसके बाद जो है बायोलॉजिकल का, उसके बाद जैवीय विकिरण, उसके बाद क्या किया जाता है, फाइबर्स की माप की जाती है। साथ ही इंफ्रारेड रेडिएशन की भी माप की जाती है, किसके द्वारा, तो इंफ्रारेड रेडिएशन की भी माप की जाती है, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन
इंफ्रारेड रेडिएशन का भी माप किसके द्वारा किया जाता है, तो माइक्रोन मीटर के द्वारा। और मैंने पहले ही बता दिया है कि एक माइक्रोन मीटर बराबर कितना होता है, समझिए यहाँ पर एक माइक्रोन मीटर, इसी को माइक्रोमीटर कहा जाता है। एक माइक्रोन मीटर बराबर क्या होता है, 10 के पावर -6 मीटर। क्या होता है, 10 के पावर -6 मीटर। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट करता है, वह पॉइंट क्या है, वह पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को समझिए कि और एक पॉइंट क्या करता है कि अति सूक्ष्म माइक्रोमीटर का रिप्रेजेंटेशन किसमें किया जाता है, तो इसको ऐसे माइक्रोमीटर को ही माइक्रोमीटर कहा जाता है और इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी अब ऐसी साइन कोई दे दे आपको तो इसका मतलब क्या समझना है कि यह माइक्रोन मीटर या माइक्रोमीटर है। ठीक है, क्या है, यह माइक्रोन मीटर या माइक्रोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देखिएगा। अगला पॉइंट जो है हमारा वह है, अगला पॉइंट को देखिए, यह पॉइंट हमारा हो गया माइक्रोन मीटर। अब एंगस्ट्रम के बारे में जान लीजिए कि एंगस्ट्रम क्या है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो है हमारा एंगस्ट्रम, समझिएगा एक एक पॉइंट आराम से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला जो हमारा पॉइंट है वह है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम, ठीक है, एंगस्ट्रम क्या है, एंगस्ट्रम। ठीक है, एंगस्ट्रम है। अब देखिए एंगस्ट्रम जो होता है, एंगस्ट्रम के द्वारा क्या मापते हैं, तो एंगस्ट्रम के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, तरंग दैर्घ्य। क्या मापते हैं, तरंग दैर्घ्य। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेवलेंथ। क्या मापा जाता है, तो वेवलेंथ को मापा जाता है। ठीक है, तो देखिए वेवलेंथ क्या होता है, तो तरंग जो है अपनी पूरा पुनरावृत्ति करने में जितनी दूरी तय करता है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, वही क्या कहलाता है, वही वेवलेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वेवलेंथ कहलाता है, वही तरंग दैर्घ्य कहलाता है। और एक और पॉइंट होता है कि एक एंगस्ट्रम बराबर, एंगस्ट्रम को ऐसे डिनोट करते हैं, 10 के पावर -10 मीटर होता है। क्या होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, एंगस्ट्रम का प्रयोग तरंग दैर्घ्य मापने में किया जाता है और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 के पावर -10 होता है। और तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का मतलब, तो कोई भी तरंग अपनी पुनरावृत्ति करने में जितनी दूरी तय करता है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, वही कहलाता है वेवलेंथ, वही कहलाता है तरंग दैर्घ्य। अब चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है, अगले पॉइंट को देखते हैं। अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को एक एक करके समझाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है वह है एनीमोमीटर। क्या है, एनीमोमीटर। समझिए, पहले ऊपर लिख देते हैं अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का प्रयोग, इसका एक अन्य नाम है, क्या नाम है, तुंगता मापी। तुंगता मापी, यह क्वेश्चन क्या हुआ है, तुंगता मापी। ठीक है, अन्य नामों पर भी ध्यान दीजिएगा। अल्टीमीटर का अन्य नाम है तुंगता मापी और इसके द्वारा क्या किया जाता है, ऊंचाई ज्ञात की जाता है। क्या किया जाता है, ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा, तो अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। उसके बाद आता है नेफ्रोस्कोप। क्या आता है, नेफ्रोस्कोप। क्या आता है, नेफ्रोस्कोप। और नेफ्रोस्कोप से क्या किया जाता है, बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। किसके द्वारा, नेफ्रोस्कोप के द्वारा। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है एनीमोमीटर। क्या आता है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से वायु या इसी को पवन भी लिख देता है, पवन की दिशा, पवन की शक्ति एवं गति, पवन की शक्ति एवं गति का मापन किया जाता है। पवन की शक्ति एवं गति का मापन एनीमोमीटर से किया जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे ताकि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। फिर से समझ लीजिए, अल्टीमीटर का अन्य नाम तुंगता मापी है, इसके द्वारा ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। नेफ्रोस्कोप का प्रयोग बादलों की दिशा एवं गति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु या पवन की शक्ति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो अब अगला समझिए, अगला जो है हमारा टैकोमीटर। क्या है, टैकोमीटर, जिसे स्पीडोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है वह है टैकोमीटर। क्या है, टैकोमीटर। टैकोमीटर में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। किसमें किया जाता है, ऑटोमोबाइल में किया जाता है। ठीक है, टैकोमीटर। टैकोमीटर समझिए, यहाँ पर टैकोमीटर जो होता है, टैकोमीटर का प्रयोग जो है, टैकोमीटर का प्रयोग
इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल में किया जाता है। ऑटोमोबाइल समझ रहे हैं? ऑटोमोबाइल समझ रहे हैं? गाड़ी उड़ी में जो मीटर का प्रयोग किया जाता है वही क्या है? टैकोमीटर है। ठीक है, टैकोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो गाड़ी के ऑटोमोबाइल में इसका प्रयोग किया जाता है, टैकोमीटर का। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो सीखे वह कुछ विशेष मात्रकों के बारे में सीखे। तो आगे हम लोग क्या सीखेंगे? आगे हम लोग सीखेंगे कि आगे क्या सीखेंगे कि विशेष जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां और उनके मात्रक। क्या सीखेंगे? भौतिक राशियां, उनके मात्रक। यानी वो जो है भौतिक राशियां, यह तो विशेष मात्रक हो गए, लेकिन भौतिक राशियां जैसे बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक उसी प्रकार यानी सारे के एसआई यूनिट सीखेंगे। उसके बाद क्या हमें प्राप्त होगा? एसआई यूनिट्स लिखने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें डायमेंशन निकालना सीखना है। ठीक है, क्या सीखना है? तो डायमेंशन निकालना सीखना है। उसके बाद डायमेंशन जब हम लोग यानी यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, डायमेंशन कंप्लीट कर लेंगे, तब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू, जिससे पता चलेगा कि कितने लोग अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं, यानी कितने लोग क्लासेज को अच्छे से देखे हैं। उन सब का क्या होगा? जानकारी हो जाएगा कि किन लोगों ने अच्छे से क्लासेज को देखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और कमेंट जितने लोग देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। जितने लोग देख रहे हैं सभी करें कमेंट। क्लासेज कैसी लग रही है, कैसा फील हो रहा है कि क्या साइंस की क्लासेज कितनी अच्छी लग रही है, क्या फील हो रहा है, आप लोग जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।